दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है। मैं बिज़नेस कोच और लाइफ कोच हूँ। मैं आप सबके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ और सच्चाई भी लेके आता हूँ, और जो आप सराहते हो उस सच्चाई तक पहुँचते हो। तो जब मुझे थैंक्स लिखते हो या मुझे सेव किया लगते हो यूट्यूब पर, तो मुझे बहुत ही सुकून महसूस होता है कि नहीं, जो मेरा कॉन्सेप्ट है कि जो भी लोग छोटे मोटा इन्वेस्ट करते हैं, अपनी सेविंग को पूरा दांव पर लगाते हैं फ्यूचर प्रोग्राम के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उनका पैसा अगर बचता है और वो कंटेंट जब मेरे यूट्यूब पर आते हैं, मुझे व्हाट्सअप लोग करते हैं, और जब फ़ोन मुझे करते हैं, जब इंटरनेटली कनेक्शन हो जाता है हमारा, तब जाके मुझे बहुत सुकून मिलता है कि नहीं यार, जो भी काम मैं कर रहा हूँ ना, ये सही में एक सही काम है और सही दिशा बताने का रास्ता है। जो ज्ञानदीप माइंड पावर की मैंने शुरुआत की थी 1 साल पहले, और इसके पाए जो मैंने डाले थे 10 साल पहले, तो कुछ हद तक अभी आगे कुछ सही रिज़ल्ट लेकर आ रहे हैं। तो वैसे एक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने पिछले कुछ दिन में मैंने लिखी थी जेपी इंफ्रा के बारे में। और जेपी इंफ्रा के बारे में मैंने बोला था कि ऑपरेटर गेम में पूरा बाउंस बैक करने वाला है। तब जाके उसके बाद में एक नई न्यूज़ आई। वो न्यूज़ मीडिया में बार बार आती थी और लोग पैनिक हो रहे थे कि जेपी इंफ्रा जो है वो डीलिस्टिंग हो रहा है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मीडिया के पास जो रिपोर्ट पहुँचते, मीडिया उस पर आपको सिर्फ खबर देने का काम करती है, लेकिन उसके पीछे की जो डेटा उनके पास होता है वो कभी भी आपको शेयर नहीं करती, क्योंकि वो उनका भी एक प्रोटोकॉल होता है। वो प्रोटोकॉल के बाहर कभी नहीं जाती, क्योंकि जब तक आगे की खबर नहीं आती है तब तक उनका जो काम है वो शेयर करना काम नहीं है पीछे की खबरों को। लेकिन मीडिया की जो खबर है उस पर 2 तरह के लोग रिएक्शन करते हैं। अगर अच्छी खबर आती है तो लोग अपने इमोशन को क्रिएट करते हैं और वहाँ बाइंग पोजीशन लगा देते हैं। और दूसरी जब खबर आती है कि जहाँ पर पैनिक होते हैं लोग, जैसे डीलिस्टिंग हो रहा है या लॉस हो रहा है या नीचे प्राइस जा रहा है या क्या होगा, उसके अंदर क्या रिज़ल्ट है, वो उसको फंड रेजिंग नहीं मिला है कंपनी को, तो ऐसी जब बार बार जब बोलते हैं ना, तो दिमाग पे हथौड़े पड़ते हैं। तो उसको मैं सिंपल सी भाषा में कहता हूँ ब्रेन हैकिंग सिस्टम। अब बार बार अगर कोई भी एक न्यूज़ को देखते हो तो ब्रेन हैक हो जाता है। तो समझ लो कि गधे की कहानी आपने पहले सुनी होगी या घोड़े की कहानी आपने सुनी होगी कि कोई एक बंदा था, घोड़ा छोटा बच्चा लेके जा रहा था, एक बंदा था, तो उसको किसी 3-4 ठग ने बोल दिया कि पहला जो ठग था तो बोले ये घोड़ा नहीं है तो गधा है। तो थोड़ा आगे गया, थोड़ा आगे जाने के बाद में दूसरा भी एक बंदा था, वो भी ठग था, उसने ये बोला ये तो घोड़ा नहीं है तो गधा है। बराबर तीसरा जो था उसने भी यही बोला ये तो घोड़ा नहीं है तो गधा है। तो जो इंसान के पीछे के पीठ पर जो छोटा सा बच्चा घोड़े का लेके जा रहा था, तो उसे वो लगा गधा है, तो उसने परेशान होकर उसे वहाँ पे ही छोड़ दिया, क्योंकि एक साथ 3-3 लोग तो बोल नहीं सकते ना, और तीनों लोग अलग, और तीनों अलग अलग एरिया में मिले थे, और तीनों एक ही दिन में मिले थे। और एक ही दिन में अगर 3 बार एफर्मेशन ब्रेन एक्सेप्ट करता है तो ब्रेन नेगेटिव कमांड ले लेता है उस पर, कि उसे लगता है कि मैं जो देख रहा हूँ वो शायद भ्रम है और लोग देख रहे हैं वो सही है। और उसने क्या किया, वो जो घोड़ा था, घोड़े का बच्चा था, जो उसने छोड़ दिया वहाँ पर। समझो ये कहानी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इस पर सार लेना ज़रूरी है हमें। घोड़े की साइज़ बड़ी होती है, इंसान की साइज़ छोटी होती है, इसमें मत जाना। तो हुआ यूँ कि उसने वो छोड़ दिया, वो तीनों ठग इकट्ठा हो गया, घोड़ा लेके उन्होंने शहर में जाके बेच के पैसा कमा लिया। बस तो वैसा ये शेयर मार्केट है, वैसा ये जो साइकोलॉजी है, तो ये साइकोलॉजी की इम्पैक्ट जो आपके ब्रेन पे डाली जाती है, तो हमारा ब्रेन हर बार उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है जो चीज़ें नहीं होने वाली होती है। तो मैंने जो मेरे फॉलोअर्स थे, जिन्होंने किसी ने 50 लाख शेयर लिए थे, जिन्होंने 50,000 शेयर, मेरे पास कमेंट्स आए उन लोगों के, तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोला कि जब पैनिक किया जाता है तो समझो अंधेरा हो रहा है, तो हर अंधेरे के बाद में उजाला आने ही वाला है, तो आप उजाले का इंतज़ार करो। देखो होता ही है कि जब लोग पैनिक होते हैं ना, तो एक एक्साइटमेंट रहती है कि यार चलो एक सही न्यूज़ मिल रही है कहीं से, तो हमें उसको सुनना चाहिए। तो ऐसे लोग जब कॉल करते हैं तो मैं उनको एक पेशेंस देता हूँ कि देखो जब अंधेरा होता है तो उजाला होना ही है, और अंधेरा होने की वजह उजाला ही है, कि उजाला होना होता है तो भी अंधेरा है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, ये प्रकृति को नियमों को समझना पड़ेगा, तब जाके आप शेयर बाज़ार को समझ पाओगे। वरना शेयर बाज़ार आपको पैनिक कर उस अंधेरे में खो देगा, यानी आपको रास्ता आपका भटका देगा। तो हमें अंधेरे में हमारे मन की जो ज्योत होती है, हमारे अंतरात्मा की जो ज्योत है, जो आत्मा का प्रकाश होता है, उसे प्रकाशित करना है, और हमें इन खबरों से दूर रहना है। हमें उसकी डिटेल में जाकर, तो मैंने क्या किया, जो BSE NSE की साइड है, जो जुलाई महीने की एंडिंग को जो निकला था कि प्रमोटर के पास कितना होल्डिंग है
प्रमोटर के पास कितना प्लेज है उसका जो शेयर के कौन सी बैंकों के अंदर उसने प्लेज रखा हुआ है, और दूसरा शेयर होल्डर के पास कितना और कितना शेयर नॉन प्रमोटर के पास। अभी नॉन प्रमोटर के पास जो शेयर पड़ा हुआ है ना, वो प्रमोटर का शेयर ही समझो, क्योंकि वही लोग सट्टा खेलते हैं, यानी कहने का मतलब ऑपरेटर उन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि वो नॉन इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं यही उनके साझेदार होते हैं, कि उनकी कंपनी की सुपारी लेते हैं, ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले। कोई खुल के मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आपको इनको समझना पड़ेगा कि ये नॉन इंस्टीट्यूशनल कौन होता है, DII कौन होता है, FII कौन होता है। इन सारे कंटेंट को आपको समझना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि भाई हाँ वाकई में वास्तव में हमारे साथ होता क्या है। तो मेरा काम ये है कि मैंने वो NSE BSE की साइड को सबके सामने रख दिया। अभी भी मैं ये लिंक में रखता हूँ कि उसमें देख लो कि शेयर होल्डिंग कितना है, कम से कम वो रिपोर्ट जाके सर्च कर लेना। मैं इस पर आंकड़े नहीं बोल सकता, क्योंकि खरबों में आंकड़े जा रहे हैं, करोड़ों में आंकड़े जा रहे हैं, और मेरा गणित बहुत कच्चा है दोस्तों मेरे। मैं खुल्ला बोल देता हूँ, जो बोलना शुरू होता है तो करोड़ की जगह खरब निकल सकता है, खरब की। फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ कि चलो ठीक है, वेबसाइट मेरी चलेगी सामने, लेकिन मैं इसकी लिंक आपको भेज दूँगा, तो वो लिंक आप देख लेना। तो ऑटोमेटिकली होगा क्या कि वो लिंक पे जाके आप देख लेना कि प्रमोटर का कितना है और शेयर होल्डर का कितना फंडिंग पड़ा हुआ है और प्लेज कितना पड़ा हुआ है। तो इससे आप तारण निकाल लीजिएगा, खाली साइकोलॉजिकल तारण निकालिएगा कि जो प्लेज पड़ा है वो बैंकों ने उन्होंने लोन लिया हुआ है। पहली बार तो ये, यानी बैंक भी इसमें शामिल है। अगर कल को प्राइस बढ़ रहा है तो बैंक को भी मुनाफा होने वाला है, पहली साइकोलॉजी। दूसरी साइकोलॉजी ये है कि नॉन इंस्टीट्यूशन के पास अगर शेयर पड़ा हुआ है तो समझ लो, जो भी सेबी का जो आया था अभी कल की सुप्रीम कोर्ट का जो सेबी का आया था, उसमें नॉन इंस्टीट्यूशन का कितना पड़ा हुआ है शेयर, वो भी लिखा था। तो वो भी है, वो भी प्रमोटर का खुद का शेयर है। तो उसका मतलब कि कंपनी का खुद का पैसा भी दाव पे लगा हुआ है, कि कंपनी खुद भी चाहती है कि मेरा भाई गेन हो। ऐसा भी कोई कंपनी नहीं चाहती कि मेरा लॉस हो और मैं लॉस बुक करूँ। तो इसलिए कंपनी स्ट्रगल कर रही है, कंपनी कभी आपका पैसा नहीं डुबाएगी। तीसरी चीज़ है कि जब भी इसके ऊपर प्रोजेक्ट डाला गया, तो ये प्रोजेक्ट डालते वक्त कोई बॉन्ड निकाले गए थे या निकाले गए होंगे, मैं फाइनली नहीं बोल सकता क्योंकि उतना सर्च मैंने नहीं किया, लेकिन बॉन्ड निकलते। तो उस बॉन्ड में पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होती है, पब्लिक का पैसा लगता है, क्योंकि पब्लिक को हर साल 18 या 20% का मुनाफा चाहिए होता है अपनी इन्वेस्टमेंट में। तो पब्लिक बॉन्ड ले लेती है, तो पब्लिक बॉन्ड यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, पब्लिक का बॉन्ड यहाँ पे इन्वेस्ट होता है कि उनकी बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिजनेस बढ़े। तो देखो, इतना सारा पैसा अगर लगा हुआ है बिल्डिंग के पीछे और कंपनी लॉस कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कंपनी बार बार लॉस करेगी, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट को 10-10 साल लग जाते हैं बनाने में। उसका पैसे की रेवेन्यू तब जाके मिलती है जब उसके प्लॉट बिकते हैं, जब उसके फ्लैट बिकते हैं, जब उसके वहाँ कस्टमर रहने के लिए आते और मेरा पैसा पूरा आता है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉस में है, कंपनी लॉस में है ही नहीं। पहली बात तो मेरी साइकोलॉजी से देखने जाओ तो वो अपने आंकड़े दिखा रही है और वो अपने आप को दूसरे को हायर करने का बोल रही है, ताकि मिली जुली सरकार बनी रहे सबकी। तो कभी कोई इच्छता नहीं है कि प्रमोटर का पैसा डूब जाए, कोई इच्छता नहीं कि पब्लिक का पैसा डूब जाए, लेकिन मीडिया का काम ये है कि सच को पिरोसना, और जब पिरोसना शुरू कर दिए तो लोग पैनिक करते। इसलिए ईस्ट यानी समझ लेना मेरी बात, न्यूज़ क्या होती है। न्यूज़ यानी एन का एन, डब्ल्यू यानी वेस्ट, साउथ यानी एस, और ईस्ट यानी न्यूज़ यानी एस यानी साउथ, और न्यूज़ एन यानी नॉर्थ, डब्ल्यू यानी वेस्ट, फिर क्या आया ई यानी ईस्ट, और एस यानी साउथ। तो ये चारों दिशा में जब खबर फैलेगी तब जाके पता चलेगा कि भाई हाँ पैनिक न्यूज़ है, तो लोग क्या करेंगे, बेच देंगे। अभी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर मान लो आपके पास जेपी इंफ्रा के शेयर पड़े हैं, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि जेपी इंफ्रा के बगैर शेयर पड़े और कल को एक कंपनी डी लिस्टिंग हो रही है, चलो ठीक है डी लिस्टिंग हो रही है, मैंने मान लिया, सुप्रीम का कोर्ट आया, स्टे डाल दिया, फिर भी डी लिस्टिंग हो रही है, चलो मैंने भी मान लिया। अब आपको करना कुछ नहीं है, खाली अपने पास जो होल्डिंग पड़ा है उसमें से 100 शेयर आपको बेचने हैं, चाहे वो 3 में लियो, 3.25 में लियो या 4 में लियो, जितने भी प्राइस में 100 शेयर आपको बेचने हैं। देखो समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपका सौदा बाइंग पोजीशन वाला लगा लेता है, ले लेता है ऑन द स्पॉट, तो समझ लेना ये ऑपरेटर रैप है पूरा का पूरा। ये मैंने आपको एक छोटी छोटी स्किल बताई है, मैंने टूल्स बता दिया। अगर कभी भी कोई भी न्यूज़ ऐसी वायरल आती है और सौदा लगा देना बेचने का, वो सीधा सौदा कट जाएगा आपका, क्योंकि सामने डिमांड है, सामने वो लोग नीचे से बाइंग कर रहे हैं और ऊपर का ट्रेंड लाने वाले। ऐसा दोस्तों मेरे कोई सिखाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, ये मेरे अंतर मन की आवाज़ से मैं क्या करता हूँ भाई, मैं सर्च करता हूँ बहुत सारी चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि भाई आज ही मैंने न्यूज़ डाल दिया और ये न्यूज़ ऐसे वायरल करने के लिए या व्यूवर्स बढ़ाने के लिए। व्यूवर्स को अपनी चॉइस खुद चुननी है कि उसको कौन सी न्यूज़ सुननी है, उसे मीडिया की न्यूज़ सुननी है या सही न्यूज़ सुननी है। अगर मीडिया की न्यूज़ सुन रहे हो तो मीडिया में अगर आपका चेहरा डालना हो
तो कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको खुद को पता चलना चाहिए, कितना पैसा पे करना पड़ेगा। पिछले समय पे जब एक कंपनी के ओनर आए और वो कंपनी के सीईओ आए टीवी पे, तो मैं उनका फेस रीडिंग कर रहा था। मैं न चैनल का नाम लूँगा न वो कंपनी के सीईओ का नाम लूँगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझनी है, सीखनी है। आपको न्यूज़ में फेस रीडिंग करना सीखना है कि वो कंपनी का प्राइस कम था और वो जो सर थे, सीईओ सर थे, वो यूँ बोल रहे थे, देखो हमारी जो कंपनी है तो अभी आगे जाके बहुत अच्छा सेल बताएगी और प्रॉफिट भी बताएगी, और हमारा जो प्रोडक्शन यूनिट है बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसी ऐसी न्यूज़ें आज रोज़ देखते हो कि नहीं देखते हो। तो उसमें जब वो बोलते हैं और जब वो मन में सोचते हैं और उनको क्यों लाया जाता है टीवी पे, इसकी पूरी साइकोलॉजी को अगर क्रिएट करना सीख जाओगे तो 100% टीवी पे आने के लिए मैं तो फ्री में आता हूँ टीवी पे आने, क्योंकि मेरा कुकिंग शो टीवी में आता है। लेकिन मेरे टैलेंट इसलिए मेरा कुकिंग शो टीवी में आता है फ्री में, लेकिन जिनको खुद को प्रमोट करना है उनको पैसा देना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। मैं इसलिए बोलता हूँ, पूरा खुल के मैं नहीं बोल सकता क्या देखना है क्या नहीं देखना है, इस पर डिसीजन आपका होना चाहिए। अगर पैनिक किया जा रहा है तो समझ लो प्रॉफिट आपका खींच लिया जा रहा है। अगर आपको प्रॉफिट बताया जा रहा है तो आपको लॉस में डालने की तैयारी की जा रही है। इन दो साइकोलॉजी समझ लीजिएगा, शेयर बाजार के किंग बन जाओगे। मैंने देखा है, मैंने वीडियो बनाई है, ब्रूस ली की वीडियो बनाई है, मैं दशरथ माझी की वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जो भी मैंने पिछली वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने सिर्फ बचाने के बारे में, तो अगर शेयर बाजार में ब्रूस ली की तरफ बचना सीख गए तो 100% पैसा कमाना खुद ब खुद सीख जाएगी। आपको अगर तीसरी आँख, आपकी तीसरी आँख, थर्ड आई, अगर मेडिटेशन का पावर बड़ा कर आप अगर तीसरी आँख खोलना सीख गए तो इस शेयर बाजार को पूरा डाइजेस्ट कर पाओगे, इस कंपनी को डाइजेस्ट कर पाओगे। तो वही मैं चाहता हूँ कि आप उस कोर्स को, बेसिक कोर्स जो मेरा बेसिक कोर्स, मैं ना ऊपर से सिखाता हूँ कि भाई मैंने कैंडल सिखा दिया, मैंने अप ट्रेंड सिखा दिया, मैंने डाउन ट्रेंड सिखा दिया, ये कुछ नहीं, ये तो होने ही वाला है। तो कॉमन चीज़ है जो यूट्यूब में फ्री में मिल रही है। अंतर्मन के ज्ञान से कैसे अपने प्रकाश को जागृत करना, अपने अंतरात्मा में पड़े उस कई जन्मों के ज्ञान के भंडार को कैसे आगे लाना, वो मेरा काम है। अगर आपको बेसिक में जाना है, अगर आपको प्रॉफिट में आना है, अगर आपके लॉस बुक करने से बचना है और आपका पिछला पैसा जो डूब गया है वो भी आपको अगर बाहर निकालना है, तो ये विजय सर आपके लिए 24 घंटा सेवा के लिए तैयार है। तो मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, मेरा कोर्स है। बहुत ही सामान्य खर्चे के अंदर आपको ऑपरेटर गेम कैसे बजाते हैं, कब उसकी ऑपरेटर गेम स्टार्ट होने वाली है, कब उसका एंडिंग होगा, क्लोजिंग होगा, सारी की सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ मेरे कोर्स के अंदर। इतना तो भैया मेरे पापड़ बेलने पड़ते हैं बहुत। अगर मान लो पैसा डूब रहा है तो समझे सीखे नहीं, और पैसा उग रहा है तो समझो सीखे है। अगर सीख रहे हो तो सीखने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो समझो ब्रेड पे इन्वेस्ट किया, खुद पे इन्वेस्ट किया, पूरी ज़िंदगी कमाने। अगर सीखने के लिए इन्वेस्ट नहीं किया और पैसा जा रहा है तो समझ लो कि वो डूबने ही हवाला है, क्योंकि लोगों की टिप्स से और लोगों के बोलने से हम कभी गेन नहीं कर सकते जब तक खुद की आवाज़ को हम नहीं सुनते। खुद की आवाज़ को सुनना सीखे। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिएगा। मेरी यूट्यूब चैनल को अगर अच्छी लगती हो, दिल की आवाज़ आपको पहुंचती हो, तो 100% इस वीडियो को, मैं अपना प्रमोशन खुद नहीं चाहता हूं, लेकिन आपको खुद का प्रमोशन करना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपके ग्रुप में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं, इन्वेस्टर ऐसे जो इन्वेस्ट करते हैं और लॉस बुक करते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ वो लोग लॉस बुक करें और नेगेटिव न्यूज़ें सुनकर वो अपना बैलेंस खो बैठे दिमाग का, और असंतुलित होकर वो कुछ और पैनिक हरकत कर बैठे और उनके परिवार को नुकसान हो। तो बस बचाना मेरा काम है, कमाना खुद ब खुद सीख जाओगे। तो आइए, जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।